हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं? बिल्कुल, आपको बढ़िया ही होना चाहिए। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग खूब जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, हमें अपने लक्ष्यों को पाना है। तो अगर लक्ष्यों को पाना है तो आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना होगा। अपने लक्ष्यों के प्रति एक कड़ी परिश्रम करने की ज़रूरत है, जो आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो अपना खास टॉपिक है वो है प्रतिशत, यानी मैथ से लिया गया एक टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। आप लोग परसेंटेज का नाम सुने होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परसेंटेज से जुड़े प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता होगा तो उन प्रश्नों को आप या तो गलत करके आते होंगे या फिर पूरी तरीके से छोड़कर आते होंगे। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रश्न जो प्रश्न आज हम बताने जा रहे हैं, ये प्रश्न दोस्तों बताने का मेरा खास मकसद यही है कि अगर किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे 100% सही सॉल्व करेंगे और बिल्कुल कम समय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का जो सिंबल होता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे परीक्षा में फेल पास पे आधारित जो प्रश्न होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाने देंगे, हम अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम समय को महत्व को समझते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है पहला, कहता किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% विद्यार्थी हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर पे पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष इससे जुड़े एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एकदम बिल्कुल समझना है। हम जो समझाते हैं उसे आप मात्र 5 से 10 सेकंड में इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे और अपना समय बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्या होंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करने की बात आए तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने के लिए बताते हैं। आप लोग डायग्राम का नाम सुने होंगे। ये कह रहा परीक्षा में किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, तो मान लिया कि ये जो बॉक्स हम बनाए वो इंग्लिश वाले छात्रों का है। ठीक है, इंग्लिश वाले छात्रों के लिए। और एक ये बॉक्स हम बनाते हैं, एक ये बॉक्स बना दिए। ये जो बॉक्स है दोस्तों वो है आपका किसमें, गणित में। गणित नहीं, हिंदी है, तो ये हिंदी में। ठीक है, ये हिंदी में। इंग्लिश में कितना पास होता है दोस्तों, अंग्रेजी में 60%, आप लिख दें 60%, और हिंदी में कितना, 70% होते हैं। दोनों में कितना, ये जो बॉक्स हम बनाए, ये जो डायग्राम हम बनाया है वृत्ताकार, आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल हम एक दूसरे में टच करके बनाए, यानी एक दूसरे के अंदर हम बनाए। यानी कहने का मतलब ये वाला जो स्थान है ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। कॉमन रखने का मतलब यही, ये बोल रहा है दोनों में कितना हो रहा है, 40% हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में हुए हैं और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, यानी कितने छात्र हैं जो इसे मतलब परीक्षा में दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या क्या दिया गया है, ये जो बड़ा वाला बॉक्स देख रहे हैं, इसमें जो परसेंटेज दिया गया वो और इसमें जो परसेंटेज दिया गया वो, दोनों को आप क्या कर ले, जोड़ ले। और जो परसेंटेज दोनों में है, ये जो 40% है ये कॉमन है। 40% में जो है वो 60% वाला में भी आता है, अर्थात हिंदी में भी, इंग्लिश में भी आता है और अंग्रेजी में भी आता है। तो ये जो दोनों वाला रहता है उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। जब 70 और 60 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 130 आ जाएगा। और 130 में से जब आप 40 को घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम में जो कुल स्टूडेंटों की संख्या होता है वो कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। तो 100 में 90 जो छात्र है वो क्या है दोस्तों, पास है। ये क्या आया, ये 90 छात्र क्या हुआ,
उत्तीर्ण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ये उत्तीर्ण हुआ। तो फेल कितने दोस्तों? तो फेल हो जाएगा 10 छात्र। ठीक है, फेल वालों की संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग इसे क्या करें, आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में इस प्रश्न को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग मुख्य रूप से 5 प्रश्न को करेंगे और लास्ट में हम एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देंगे और उस होमवर्क वाले प्रश्न को आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। और अगर नहीं बताएंगे आप लोग तो अगली क्लास में हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे, उस प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है इसको जरा देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है इसको जरा देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी भाग लिए? ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए दोस्तों तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायग्राम बनाना है। क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। ये वेन डायग्राम से हम लोग चलेंगे। क्या करा, अंग्रेजी है, अंग्रेजी वाला ये बॉक्स हो गया। उसके बाद एक क्या है, कहता गणित है, तो गणित को हम लोग मैथ बोलते हैं, मैथ लिखेंगे। ठीक है, 70% अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी वाले बॉक्स में 70%, 80% जो है वो किस में है, किस में है दोस्तों? गणित में है। और करा 10% दोनों में, यानी ये वाला जो भाग बचा ये उभयनिष्ठ है, 10% दोनों में है। ठीक है, 10% क्या है दोस्तों? दोनों में है। आपको क्या हमने बताए थे कि ये जो बड़ा बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है उसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी जितना इंग्लिश में पास हो रहा है उसको और अंग्रेजी में फेल या पास हो रहा है उसको लिखेंगे, जोड़ेंगे और घटा देंगे जो दोनों में है। यानी इंग्लिश और मैथ दोनों में जो विद्यार्थी पास या फेल हो रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो जब आप 70 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 हो जाएगा। और 150 में से आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे चेंजमेंट है दोस्तों, उस प्रश्न से पहले वाले प्रश्न से यहाँ पे चेंजमेंट है। कहता किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। देखिए ये वाला जो दिया गया ये भी पास है, ये भी पास है, लेकिन ये फेल है। तो ये फेल है तो फेल से हम निकालेंगे इसका पास वाला। तो जब किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी पास है तो फेल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो फेल यहाँ पे 90% होगा। इसलिए अब यहाँ पे 10% नहीं घटेगा बल्कि कितना परसेंट, 90% घटेगा। तो अब आप 70-80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। 150 में से जब 90 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों? 60%। ठीक है, यानी 60 आ गया। अब क्या कह रहा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, यहाँ से समझिए 144 विद्यार्थी है जो दोनों विषय में क्या होते हैं, फेल होते, पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने किसका निकाले, पास वाला के निकाले। तो 60 इक्वल टू कितना, 60% इक्वल टू कितना है दोस्तों? 144। 60% इक्वल टू 144। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 144 बट्टा में 60। और कोई भी परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी होता? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 144 बट्टा में 60 और गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। आप यहाँ से 0 से 0 कट गया, इस 24 छक 44 से, और 24 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 240। यानी कुल कितने अभ्यर्थी, कुल कितने छात्र भाग लिए थे? तो 240 छात्र भाग लिए थे। देखिए जितना भी प्रश्न हमने अभी बताया, ऊपर में भी जैसे एक प्रश्न बताया, इसको 2 तरीके से हम बना सकते थे। पहला तरीका तो ये हो गया, ये समझ गए हो गया आप। दूसरा तरीका इसको बताते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा था कि किसी परीक्षा में 60% है जो छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। आप एक डायग्राम फिर से बना लीजिए। कहता 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए।
तो 60% अगर अंग्रेजी में, ये तो हम उत्तीर्ण वाले को बनाए, इसमें बोल रहा था दोनों उत्तीर्ण है। अगर हम इसको फेल वाले को लेकर बनाते हैं तो किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुआ, ये अंग्रेजी है और ये हिंदी है, तो 60% अंग्रेजी में पास हुआ तो फेल कितने, तो टोटल होता है 100, तो 100 में से 60 पास, तो फेल कितना 40%। ठीक है, उसके बाद कहता है 70% हिंदी में, तो कुल होता है 100 में 70% पास, तो फेल कितना 30%। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कि तो अंग्रेजी और हिंदी और 40% दोनों में पास होता है, 40% दोनों में पास होता है, तो फेल कितना 60%। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों बॉक्स वाले को जोड़ना है, 40 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, और 70 में से ये वाला 60 को घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो इसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर। 70 में से 60 जाएगा 10 आंसर। देखिए इससे भी 10 आंसर आया और इस तरीके से भी आंसर हमारा कितना आ रहा 10 आ रहा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 2 प्रश्नों को देखा। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसकी ओर जरा देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कहता, किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 60% गणित में और 40% दोनों विषय में पास हुए हैं। यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आपको कैसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। क्या कर रहा है कि 65% छात्र इतिहास में, ये हिस्ट्री हो गया और ये मैथ हो गया, ठीक है, गणित हो गया। अब कह रहा कि क्या कि 65% इसमें क्या हो रहा है, 65% इतिहास में और 60% गणित में और 40% दोनों में विषय में पास हुआ। तो 65 हो गया, 60 हो गया और ये कितना हो गया 40 हो गया। आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़ लीजिए, और जो यानी सिंगल सब्जेक्ट में जितना जितना पास हो रहा है उसको जोड़ लीजिए। तो देखिए हिस्ट्री में सिर्फ कितना 65, मैथ में कितना सिर्फ 60, दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन दोनों में कितना 40, तो दोनों वाले को यहाँ पे घटा देना। ठीक है, दोनों वालों के यहाँ पे घटा देंगे। तो जब 60 और 65 को जोड़ेंगे 125 आ जाएगा, और 125 में से जब आप 40 जोड़ोगे तो कितना, 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 85 आ जाएगा। अर्थात 85 ये क्या हुआ उत्तीर्ण, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया दोस्तों 85 हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा कि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुआ, हमें फेल वाले के निकालना। ठीक है, तो 85 है, जो 85 विद्यार्थी, 85% जो विद्यार्थी है वो कितना हुआ पास हुआ। तो कुल विद्यार्थी कितना होता है 100, तो 100 में से आप पास होने वाले को विद्यार्थी निकाल लीजिए, विद्यार्थियों के परसेंटेज। तो 100 में से 85% छात्र पास, तो फेल कितना 15% फेल। ठीक है, तो यानी 15% इक्वल टू, फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है 90, तो 15% इक्वल टू कितना 90, तो इसीलिए 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 90 बटा में 15, और कुल कितना विद्यार्थी होता है 100% होता है, तो 90 बटा 15 गुने 100 कर लेंगे, 15 छक्का के 90 और 6 गुने 100 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हमारा टोटल स्टूडेंट। तो वही तो बोल रहा कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, यानी परीक्षा में कुल कितने छात्र भाग लिए थे। अब चाहे तो हम इसको भी हम किसके बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से। चलिए उस तरीके को भी अपनाते हैं। अभी शुरुआती में थोड़ा हमें समय लगेगा, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपको समझाना पड़ता है। जब आप सीख जाओगे तो आपको एग्जाम में किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक और तरीके से बनाते हैं। कहता किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, आपको 2 डायग्राम बना ले। आप किसी भी तरीका से बनाएंगे ना तो आंसर है जो इतना ही आएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, आंसर है जो आपका कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आंसर आपको चेंज नहीं होगा। चलिए ये हिस्ट्री हो गया, ये मैथ हो गया। कह रहा कि किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में पास होता है। क्या होता है पास होता है। तो जब 65% छात्र पास हुआ तो फेल कितना, तो 100 में से आप क्या करेंगे 65 को घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी 35% जो बच्चा है वो कितना होगा फेल होगा। ठीक है, उसके बाद 60% गणित में पास होता है तो फेल कितना 40% हो जाएगा।
और दोनों में 40% पास होता है तो फेल कितना 60%। आप क्या करें, जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में जो बच्चा पास होता है या फेल होता है उसको जोड़ लीजिए। तो 35 और 40 को जोड़ लीजिए और 60 को घटा दीजिए। 35-40 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 में से 60 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 15% हो गया। अर्थात 15% जो बच्चा है वो फेल हुआ। अब फेल होने वाले के छात्रों की संख्या दिया हुआ है कि 15% इक्वल टू 90 छात्र। तो 1% 90/15 और 100 कितने का हो जाएगा 90/15 और गुणे 100 करेंगे 15 छक्का 90, 6 गुणे 100 करेंगे 600। आंसर हमारा हर कंडीशन में सेम आ रहा है। आंसर आपका चेंज नहीं होगा। आंसर है जो हर कंडीशन में आपका सही वही आएगा, सेम टू सेम। चलिए चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है इसको देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्नों को देखा। अगर तीनों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न कहता है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं वो तीर्णांकों से 20% अंक अधिक पा जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ये प्रश्न बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। कहता है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20%। पहले क्या बोल रहा है इसको सॉल्व करिए। पहले बोल रहा है कि अधिकतम अंकों के क्या 20%। ठीक है 20% लिख देते हैं। कहता एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से फेल हो जाता है। यानी अगर 5 अंक इसको और अधिक मिलता तो ये पास हो जाता है ना। लेकिन यहाँ तक हमारा प्रश्न बन गया। दूसरा क्या कह रहा कि दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% कितना परसेंट 30% प्राप्त होता है। कहता अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20% अंक 20 अंक इसको अधिक मिलता है। क्या मिलता है 20% नहीं, यहाँ 20 अंक अधिक पा जाता है। तो यहाँ पे 20 अंक ये अधिक पा जाता है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 20 अंक माइनस कर देंगे तब तो इसको बराबर होगा। यानी कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो इसको जो ज़्यादा नंबर पास होने से ज़्यादा जो नंबर मिला, यानी मान लिया कि 55 नंबर में पास होता था लेकिन इस विद्यार्थी को आ गया 55 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 75 नंबर। तो एग्जैक्ट इसको तो पास होने से ज़्यादा नंबर आ गया। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो इसके लिए तो जो ज़्यादा नंबर आया इसको घटा देंगे। ठीक है, आप घटा दिए यहाँ से। अब आपको क्या करना है कि जो परसेंटेज वाला है उसको एक तरफ ले आइए। जैसे यहाँ पे 20 है और इधर 30 है, 30 बराबर के इस साइड प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, हो गया। अब उसी तरीके से -20 इधर बच गया। देखिए बराबर के ये साइड +5 इधर आ जाएगा -5। यहाँ से देखिए 20 में से 30 जगह कितना बचेगा -10% बचेगा। और ये -20 और -5 कितना होता है माइनस माइनस प्लस, अर्थात -25। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 10% इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। तो जब 10% इक्वल टू 25 तो 1% कितने का दोस्तों 25/10। बच्चा कितना होता है दोस्तों, कुल नंबर कितना होता है तो 100% नंबर होगा। तो 25/10 गुणे 100, यहाँ देखिए 10 दहें के 100 कितना 250। यानी टोटल परीक्षा में, ये बच्चा नहीं है, टोटल परीक्षा में नंबर पूछ रहा है। यानी कुल कितने नंबर का एग्जाम था दोस्तों, तो 250 नंबर का कुल एग्जाम था। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितना प्रतिशत नंबर लाना चाहिए। टोटल है 250 नंबर का, ठीक है, तो कितना प्रतिशत नंबर लाना चाहिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, या तो इससे निकाल दीजिए या इससे निकालिए। पहले हम इससे निकालते हैं, दोनों से निकालेंगे उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 20, यहाँ पे लिखेंगे 250, टोटल नंबर है 250, टोटल एग्जाम था 250 नंबर का। तो 250 का 20%, परसेंट का मतलब होता है 100 और प्लस में 5 है, कर दीजिए इसको। ये क्या होगा 0 से 0, 0 से 0, 25 दूनी के कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। 50 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 55%। यानी जब 55% किसी विद्यार्थी को नंबर आ जाएगा तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
कितना नंबर इसको लाना चाहिए दोस्तों, 55% नंबर लाना चाहिए। आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे बोल रहा था टोटल नंबर कितना है, 250 नंबर का टोटल एग्ज़ाम था। टोटल एग्ज़ाम कितना का था दोस्तों, 250 का। तो 250 का 30%, परसेंटेज का मतलब होता है 100, अब -20 कर दीजिए। 0 से 0, 25 दिया के कितना दोस्तों, 75। 75 में से आप 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 55, यानी 55%। देखिए किसी भी, आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, इसका मान रख दीजिए या इसका मान रख दीजिए, दोनों से आंसर आएगा कितना दोस्तों, समान आएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न। हमारा 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देखिए। हमारा 5वां नंबर प्रश्न कहता है एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20%, एक परीक्षार्थी है जो किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात ये 20% अंक लाता है लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर इसको 30 अंक और मिल जाता और अधिक मिल जाता तब ये पास हो जाता ना। तो वही बोल रहा है कि 30 अंकों से ये क्या हो जाता है दोस्तों, पास नहीं, फेल हो जाता। तो पास होने के लिए इसको 30 अंक और चाहिए। जबकि अन्य जो विद्यार्थी है, दूसरा जो विद्यार्थी है, वो कहता 32% अंक लाता है। ठीक है, 32% अंक लाता है, परंतु वो क्या करता है, पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक मिलता है इसको। तो अब 42 अंक अधिक मिलता है तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर लाना चाहिए एडजेक्ट, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घटाएंगे तभी तो निकलेगा एडजेक्ट नंबर। आपको क्या करना, पिछले वाला प्रश्न ये है, पिछले वाले टाइप से बनेगा। सारे परसेंटेज को परसेंटेज के तरफ कर दीजिए एक तरफ, तो 20, 32 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, इधर हो गया -42। देखिए बराबर के ये सेट 30 है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। 20 में से 32 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, 12 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए -42 और -30, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का ही, बस ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 42 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 और 30 हो जाएगा 72। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो 12 बराबर में 72, तो 1 बराबर में कितना दोस्तों, 72 बट्टा में 12, कुल कितना होता है, कुल कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। कुल कितना होता है, 100 होता है। तो 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 72 बट्टा 12 गुने 100, 12 छक्का 72, 6 गुने 100 करेंगे, कुल कितना दोस्तों, 600। अर्थात कुल कितने नंबर का एग्ज़ाम था, 600 नंबर का कुल एग्ज़ाम था। कुल कितने नंबर का एग्ज़ाम था दोस्तों, 600 नंबर का कुल एग्ज़ाम था। अब आप क्या करें, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे कि तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने % अंक लाना चाहिए। तो 600 नंबर तो का टोटल एग्ज़ाम था। अब आप क्या करें कि 600 का या तो इसका मान रख दीजिए, इससे निकाल दीजिए, या फिर इससे निकाल दीजिए, दोनों से आंसर उतना ही आएगा। देखिए 600 का 20% बोल रहा है, यहाँ कितना है 20%, तो 20% का वैल्यू होता है 100, अब प्लस में 30 कर दीजिए। 0 से 0, 60 दूनी के कितना हो गया 120, और 120 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो ये 150 क्या आया दोस्तों, 150 ये जो आया, ये जो 150 आया ये क्या आया, ये 150 जो आया वो क्या आया,